मैं इंस्पेक्टर संदीप हूं और मैं बतौर एचओ साइबर पुलिस स्टेशन पश्चिम में कार्यरत हूं। देखिए, अभी जो साइबर क्राइम प्रचलन में है उनमें से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो हम इनका नाम दे रखा है हमने, वो काफ़ी प्रचलित हैं, जिनसे साइबर ठगी के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाता है जिसका लिंक आपको फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको मिलता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और वो एक फेक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस ग्रुप पे काफ़ी और फेक मेंबर होते हैं। वो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देने के बहाने से आपको उस ग्रुप में लगातार जानकारियां डालते हैं। वो फिर उसके बाद जैसे ही आप ग्रुप में उसमें शामिल होते हैं, आप देखते हैं कि एक ग्रुप का मेंबर आपको मैसेज कर रहा है कि मेरे को आज इतने लाख का फ़ायदा हो गया, दूसरा लिख रहा है मेरे को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप इससे प्रभावित हो जाते हैं और आप भी उस इन्वेस्टमेंट की उस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं। जैसे ही फिर आपसे व्हाट्सएप पे वो कॉल करते हैं, उसको एक आपको लिंक भेज के एक ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड करवाया जाता है। वो बिल्कुल फेक ऐप होती है और जैसे अभी फ़िलहाल जिन इन्वेस्टमेंट ऐप हैं बिल्कुल सिमिलर होती है वो। उसके ज़रिए आपको उसमें शुरू में छोटी अमाउंट 20,000, 5,000, 10,000 जैसी भी आपको एक विश्वास जमाने के लिए एक धनराशि उसमें जमा करवाई जाती है। उस धनराशि को एक दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखाया जाता है। तो अब आपको दूसरा सवाल हुआ कि वो जो मैंने पैसे लगाए थे, जो मेरे को लाभ मिला, वो कैसे वापस मिले। तो आप एक बार उसको कोशिश करेंगे कि मेरे को वापस मिले, तो आपको 5-10 हज़ार जैसा भी आपको उसमें जो लाभ मिला वो वापस आपके अकाउंट में डाला जाता है। उसके बाद आपका विश्वास उन्होंने जीत लिया होता है और फिर आप शुरू हो जाते हैं बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो आप 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद आप कहते हैं कि वो कहते हैं 20% हम इस इन्वेस्टमेंट का लाभ का वापिस हम आपको देना होगा। जैसे ही आपने 50-60 लाख रुपए जिस धनराशि उसमें डाल रखी होती है, उसमें वो वर्चुअल पैसा आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिखा रहा होता है कि 1 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं पैसा वापिस लूँ, और क्योंकि सारा पैसा आपने जो जमा पूंजी है वो उसमें लगा दिया आपने। अब वो वापस लेने के लिए वो कहते हैं जी 1 करोड़ का 20% 20 लाख रुपए हो गया, तो 20% आप उसमें 20 लाख रुपए और डालेंगे तब आप निकाल पाएंगे। इस तरह से वो और पैसा आपका वो ठगते जाते हैं और पैसा कुछ वापस जब आपको पता चलता है तब तक आप सारी अपनी जमा पूंजी उसके जरिए लुटा चुके होते हैं। तो मैं आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन साइबर ठगों के झांसे में ना आए और इनसे बचें। वापस देखिए, ये पैसा सारा जो म्यूल अकाउंट्स के जरिए और यूएसडीटी में बाद में कन्वर्ट होके बाहर जो साइबर ठग बैठे हैं विदेश में, कंबोडिया, लाओस, इन देशों में बैठकर वो ठगी कर रहे हैं। वापसी की संभावना बहुत ही कम हो जाती है इस मामले में। मेरे यहाँ 6 करोड़ की ठगी पिछले महीने में ही सामने आई है। देखिए, मैं डिजिटल अरेस्ट के पहले काफ़ी मामले आ रहे थे, लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उससे डिजिटल अरेस्ट के मामले काफ़ी कम हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट में आपको व्हाट्सएप कॉल या एक कॉल आपके फ़ोन पर प्राप्त होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका कोई पार्सल या कोई आपका आधार कार्ड या आपका फ़ोन नंबर किसी अपराध में लिप्त हुआ है, और वो अपने आप को सीबीआई के अधिकारी आपको बताते हैं और वो कहते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है इससे काफ़ी और दूसरे नंबर या और आपके अकाउंट किसी हवाला में के जरिए पैसा ट्रांजैक्शन में यूज हुए हैं, और वो फिर आपको कहते हैं कि हमारे जो अकाउंट नंबर डालते हैं ये सीबीआई के हमारे ऑफिशियल अकाउंट हैं, और इनमें आपका जो पैसा, जो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो सारा उन अकाउंट्स खातों में ट्रांसफ़र कर दो आप। उनका लोग फिर अगर उनके डर के उन खातों में वो सारी धनराशि ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस प्रकार वो अपने मकसद में सफल हो जाते हैं।
जब भी आपके पास कोई अनजाने लिंक्स आते हैं और या अनजाने वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें, उनको रिस्पॉन्ड ना करें, आप उनको ब्लॉक कर दें ताकि वो आपको किसी तरह की फंसा ना सके किसी उसमें। स्टार्टिंग में वो आपको कोई लिंक भेजते हैं जिसमें कोई हो सकता है पोर्न या इस तरह की कोई महिला का फोटो, अश्लील फोटो। अगर आपने उसमें लिंक को क्लिक किया जैसे ही, वो आपको वीडियो कॉल पे ले लेंगे और फिर आपसे वो लड़की सामने से हो सकता है अपने कपड़े उतारने के लिए बोले, तो आप जैसे ही वो किया तो वो सारा स्क्रीन के माध्यम से वो आपका वीडियो बन चुका होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल पैसा नहीं दें और तुरंत ही पुलिस से संपर्क करें। 19 साइबर क्राइम की एक पोर्टल पे 1930 पे आप तुरंत कॉल करके या नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी कोई वीडियो वायरल किया हो। डराने के आप उनका एक ही मकसद है कि आपको डरा के और पैसा ऐंठना है बस। देखिए, मैं बच्चों को और नए जो युवा हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ना तो ये जो और गेम है उनमें अपना समय व्यर्थ करें और इनसे दूरी बना के रखें। उससे सिर्फ एक ही माध्यम है, वो आपका लिंक आपके चैनल पे या आपके फ़ोन पर एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक को जैसे आप क्लिक करते हैं, वो आपके फ़ोन का सारा एक्सेस उन फ्रॉडस्टर के पास पहुंच जाता है और वो उसके बाद वो अपना आपका पासवर्ड OTP बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप किसी अनजान लिंक पर कोई भी APK फाइल डाउनलोड ना करें, ना कोई लिंक डाउनलोड करें, इससे आप बच पाएंगे। एक महीने में करीबन 1800-1900 के करीब हमारे पास दरखास्त आ रही हैं। देखिए, हम गुड़गांव पुलिस आमजन की सेवा में हमेशा तत्पर रही है। हमने पीछे भी एक मामले में करीबन 66 डिजिटल अरेस्ट के एक मुकदमे में हमने साइबर ठगों को पकड़ा था। अभी पिछले महीने भी हमने 2 गैंग पकड़े थे जिनमें जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने में लिप्त थे। कुछ गैंग्स यहाँ मेवात में एक्टिव हैं, कुछ दिल्ली के आउटर एरिया में एक्टिव हैं। इनका कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, हर जगह ये अपनी लोकेशन बदल कर ये साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। अपने दिल्ली और NCR में कुछ विदेशी नागरिक भी इस मामले में लिप्त पाए गए हैं। मैं इससे साइबर ठगी से आपको जागरूक रहना ही एक बचाव है। आप जितना जागरूक रहेंगे, अनजान क्लिक नहीं करेंगे, OTP किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो आप इन साइबर ठगी से बचे रहेंगे। गाँव में साइबर 4 पुलिस स्टेशन है। मैं एक साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट है, कहाँ पर है? ये सेक्टर 22 पालम विहार पुलिस स्टेशन में ही स्थित है। दूसरा साइबर पुलिस स्टेशन 43 में होराइजन बिल्डिंग के सामने एक साइबर पुलिस स्टेशन साउथ है और एक साइबर पुलिस स्टेशन मानेसर में है। आपको गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पुलिस स्टेशन का आपको लोकेशन मिल जाएगा।